हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन स्वागत करता हूं आप सबका सिवाय फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग की एक नई ट्रेड्स की वीडियो में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 12 फरवरी मंडे के दिन का ट्रेडिंग सेशन कैसा होने वाला है। तो गाइस चलिए देखते हैं कि हमारे पास में 9 फरवरी को ट्रेडिंग सेशन कैसा था। उससे पहले तो 8 फरवरी को जो क्लोजिंग हुई थी 21,717 की हुई थी। 9 फरवरी को जो ओपनिंग थी यानी कि फ्राइडे को जो ओपनिंग हुई थी 21,727 पे हुई थी। 10 पॉइंट का गैप अप था निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपनिंग के बाद 21,780 का लगभग मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है। ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिप देता है, देन हाई लगाता है 780 तक का, 83 तक का, देन लो लगाता है 629 का अराउंड। ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 करके करते कॉल रेटर को ट्रैप करता है और 804 का हाई लगा देता है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग लेवल मार्क कर रखा है 21,727 का, हाई लगा दिया 21,804 का, लो लगा दिया 21,619 का। तो ये तीन लेवल आपके पास निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क हो गए हैं। आगे के लिए क्या डिस्कशन है? तो आगे के लिए जो डिस्कशन है वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो 20 ई में जो है 21 आवरली चार्ट पे 20 ई में है 21,820 पे। तो मार्केट जब तक 21,820 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक व्यू अपना रखना है बेयरिश साइड में। तो 21,820 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो 21,820 के ही हिसाब से अपन लोग लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड एक बार के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। मैंने आपको आवरली चार्ट है या डेली चार्ट है, मैंने आपको दोनों बताया है कि 16 जनवरी का चाहे हम लोग अगर देख लें फॉल देख लें या फिर यहाँ पे लगभग 2 फरवरी का फॉल यहाँ पे देख लें तो 16 जनवरी को 22,124, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 फरवरी को 22,136 से अराउंड का हाई लगाया, नया हाई लगाया। ठीक है, तो यहाँ से डबल टॉप मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है, और पिछली बार जब रेसिस्टेंस लिया था तो लगभग 21,200 के आसपास आई हुई थी 16 जनवरी के बाद जो फॉल आया था। और उसके बाद वापस से मार्केट ने यहाँ पे अब जो फॉल आया था 136 के आसपास आया हुआ है। ठीक है ना, 21,136 का जब पहला रिजेक्शन लिया था 16 जनवरी के बाद में। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम सपोर्ट लिया, लोअर हाई फॉर्मेशन से यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। डिपेंड ऑन ग्लोबल न्यूज और ग्लोबल न्यूज के हिसाब से अभी के लिए क्या क्यों रहेगा। अभी के लिए अगर मैं पूरी की पूरी ड्राइंग एक बार के लिए आपके लिए रिमूव कर देता हूँ तो आपको समझने में यहाँ पे अब चार्ट देख के आसानी हो रही होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको डबल टॉप ऊपर लगा हुआ है, ये इसका हेड बना हुआ है, ये इसका एक साइड का शोल्डर है। इधर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कब ब्रेकडाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा डिपेंड ऑन न्यूज होगा, ये टोटली प्योरली न्यूज बेस्ड होगा। जैसे इसको न्यूज मिलेगी, अगर ग्लोबल चीजें खराब होंगी तो मार्केट सीधे सीधे घुस जाएगा, अगर ग्लोबल चीजें ठीक होगी तो मार्केट एक बार के लिए ऊपर निकल जाएगा। लेबल्स क्या याद रखने हैं? तो लेबल्स जब तक अभी मार्केट की अगर क्लोजिंग हम देखें 21,782 पे हुई है, तो अगर यहाँ पे हम ये लेवल का अगर अपना जहाँ पे क्लोजिंग हुई हो इसकी बात करते हैं तो 21,820 के नीचे आपको पुट साइड में ही ट्रेड करना है। सेल ऑन राइज का मार्केट है, बाई ऑन डिप आइदर सेल ऑन राइज, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस काम करे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए मार्केट ने जो ये स्विंग लगा हुआ था, ये जो 30 जनवरी का जो स्विंग था यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, और अभी यहाँ पे हाइयर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। तो एक बार हाई जो था उसका लो लगा, फिर लो का एक हाई लगा, यही मार्केट में भी ट्रेंड है। तो बेसिकली मार्केट का जो एक अगर दायरा हम देखेंगे तो मार्केट ने अभी एक अपना लेबल बना लिया है, जिसमें से 21,600 यहाँ पे आपके पास में बन गया है डाउन साइड में, और 22,101 साइड में आपका बन चुका है हाई साइड में। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो पिछले अगर मंथली चार्ट भी आप उठा के देखेंगे तो पिछले मार्केट 3 महीने से इसी दायरे में फंसा हुआ दिख रहा है। तो मतलब लो और जो छोटा मोटा 200-300 पॉइंट का लगा है उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी चीजें की अगर हम बात करेंगे तो वही चीज है। तो अभी हमने निफ्टी में एक बार के लिए डेटा एनालिसिस देख लेंगे, ग्लोबल मार्केट क्या है। ग्लोबल यहाँ पे मार्केट में बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है सारी चीजें। ठीक है, लेकिन बुलिश ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आ, दिख रही हैं। तो मनी कंट्रोल से जाके ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लोबल इंडाइसेस में क्या चल रहा है। तो आप मनी कंट्रोल पे जाके ये सारी चीजें देख लीजिएगा। फिलहाल तो सारा ट्रेंड अभी यहाँ पे ग्लोबल प्राइस में बुलिश है, लेकिन जो आने वाला वीक है इसमें बहुत सारे डेटा भी आने वाले हैं। तो डेटा वीक होने वाला है, डेटा ड्रिवन वीक होगा, तो डेटा जिधर का आएगा उधर ही मार्केट घुस जाएगी। ठीक है, अगर सपोर्टिव डेटा आएगा तो ऊपर निकल जाएगी, निगेटिव डेटा आएगा तो मार्केट घुस जाएगी। अभी बात कर लेते हैं लेबर्स की। तो 21,800 पे अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो 36 लाख लोग मंदी में बैठे हैं, जबकि 21,800 पे 25 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे इमीडिएटली 21,800 आपका रेसिस्टेंस का काम करता हुआ वही पे दिख रहा है, और मार्केट की क्लोजिंग भी इसके आसपास ही हुई है, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमीडिएट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है 22,000 का है, यहाँ पे कॉल सेटर बैठा है। सबसे बड़ा सपोर्ट 21,500 का, यहाँ पे पुट राइटर बैठा है। तो लोगों ने क्या किया होगा, 21,500 का पुट बेच दिया होगा जो लोग ऑप्शन सेलर की बात अगर करते हैं, और यहाँ पे 22,000 की कॉल बेच दी होगी, और यहाँ पे आराम से बैठ के मजा कर रहे हैं डीके का। तो ये एक यहाँ पे आपके सामने
जो अभी टेक्सचर दिखता हुआ दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है। बात करेंगे अभी और भी जो लेबल्स हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो चलिए वो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेबल यहाँ पे बना हुआ है। तो निफ्टी में मैंने अभी बात की कि ईएमए जो सिंपल मूविंग एवरेज है आवरली चार्ट पे 21,816 17 पे है, तो 21,820 के नीचे आपको पुट साइड ही सेल ऑन राइज पे ट्रेड लेना है। ठीक है, और इचिमोको की जो बेस लाइन है 21,840 पे है, तो वो अभी बाद में बात कर लेंगे उस पर क्या करना है। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 46,000 के नीचे पुट साइड ही रहना है। बॉटम साइड पे पीसीआर देखना है, जहाँ पे 0.50 का पीसीआर आता है, वहाँ पे 0.55 का आता है तो ओवरसोल्ड पीसीआर में बाई करना है। बाकी 46,000 के ऊपर आसपास जाने पे सेल करके बैठ जाना है आपको। 46,200 का स्टॉप लॉस आपको बैंक निफ्टी के लिए लगा लेना। तो 46,000 पे तगड़ी कॉल राइटिंग है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग कहीं पे दिख नहीं रही है, मतलब मंदी तेजी वालों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो तेजी वालों का डेटा है वो 45,000 पे बना है, और मंदी वालों का डेटा 46,000 का बना है। तो लोगों ने काफी दूर का यहाँ पे, जिसने पुट बेचा हुआ है वो जो है 45,000 का बेचा है, जिसने कॉल बेची उसने 46,000 का बेची है। तो कहीं पे ना तो तेजी वालों के पास कॉन्फिडेंस है कि वो तेजी का डेटा लेके जाए, ना ही मंदी वालों के पास डेटा है। तो 1,000 के दूर में, काफी दूर पे यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर यहाँ पे बैठे हुए आपको दिख रहे हैं बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी की चलिए डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो थी आपकी 44,986 पे। 512 मतलब गैप डाउन होता है लगभग 35 पॉइंट का। 859 का लो लगता है और 718 का हाई लगता है। तो अभी इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो चीज़ें यहाँ पे दिखती हुई मुझे दिख रही हैं, अगर मैं पूरी की पूरी ड्राइंग एक बार के लिए हटा देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे आवरली चार्ट यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेंड जब डिसाइड करना होगा तो आवरली या डेली चार्ट पे ही करना होगा। तो यहाँ पे इमीडिएट जो रेसिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है 21,800 का, एक तो पहला लगेगा वो काइंड ऑफ 21,800 का। यहाँ पे कहीं पे 21,800 का एक आपको ये देखिए ये वाला एक रेसिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो स्विंग लगा हुआ है। दूसरा अगर आप जाएंगे तो देखेंगे 46,170 के 80 के पास पे है, एक 46,180 के आसपास में है। तो ये अगर जब लेवल आप देखते हैं तो 46,180 ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके आसपास आने पे आपको मंथली एक्सपायरी का पुट खरीद के बैठ जाना है, या फिर कॉल को आपको बेच देना है न्यूज को देखते हुए। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम सपोर्ट काइंड ऑफ यहाँ पे अवर्ली चार्ट में मार्केट ने लिया है। एक बार यहाँ पे 31 जनवरी को लिया था, तो यहीं से मार्केट ने वापस से एक सपोर्ट लिया है। अगर ऊपर जाना है तो जब तक अगर सपोर्ट की बात करते हो तो 45,000 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग रह सकते हैं। तो बाई ऑन डिप 45,000 के आसपास आने पे 45,000 के स्टॉप लॉस से बाई करना है। 46,000 के पास जाने पे 46,100 या 200 के हिसाब से आपको सेल करके बैठ जाना है। ठीक है, आपके पास बैंक निफ्टी के एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास में निकलता हुआ दिख रहा है। जो बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं वो इसको देख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं इन लेबल्स को। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने क्या किया था, 9:45 पे मैं लाइव आ चुका था। निफ्टी पॉइंट ऑफ से अगर बात करता हूं तो वहां पे हमने 21,820 के इंट्राडे एसएल से हमने पुट लेके बैठे थे, और 21,629 तक पूरा का पूरा हमने पुट साइड में ही ट्रेड किया था। और ये वाला पूरा का पूरा फॉल ये जो आपको दिखता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे 9 बज के कुछ मिनट पे मैं लाइव आया था, और लाइव में यहाँ पे मैंने 21,500 का जो पुट है मंथली एक्सपायरी का वो भी ट्रेड लिया था। चलिए देख लेते हैं कि हमने लाइव में क्या ट्रेड अपना लिया हुआ था। तो टेलीग्राम में अपना खोलता हूँ तब तक के लिए मैं कुछ आपको टेक्निकल यहाँ पे और बता देता हूँ। तो जो अभी यहाँ पे टेक्सचर बना हुआ है डॉलर इंडेक्स का, अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा कूल ऑफ है, लेकिन तब भी हाई पे चल रहा है। बॉन्ड डील्स बढ़ गई हैं। अगर हम यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें, ठीक है, US 30, तो यहाँ पे इसमें भी बहुत ज़्यादा करेक्शन ड्यू है। और यहाँ पे काइंड ऑफ अब थोड़ा सा रेसिस्टेंस लेता हुआ मार्केट देख रहा है। अगर डेली चार्ट की यहाँ पे बात करेंगे तो लगातार यहाँ पे एक के बाद एक नया नया मुकाम हासिल करता हुआ मार्केट जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत रेयर है कि कोई करेक्शन हुआ है। पिछले लगभग 3 महीने से कोई करेक्शन यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला है। 30 अक्टूबर के बाद यहाँ पे 32,000 के बाद मार्केट 39,000 पे चली गई है। तो यहाँ पे अभी अगर देखेंगे डेली चार्ट पे तो एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ साइन ऑफ, मेरे को यहाँ पे एक हैंगिंग मैन है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि अब बियरिशनेस यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। 38,800 या 39,000 के एसएल से यहाँ पे US 30 यहाँ पे सेल करता हुआ मुझे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो अभी के लिए अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या डिस्कशन था निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निफ्टी पे चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमारा क्या डिस्कशन रहा था। ठीक है, ये देखिए 3 ट्रेड हमने लाइव लिए थे, जिसमें से 21,500 का पुट मंथली एक्सपायरी का था, 195 से 222 दोबारा
उसी ट्रेड को वापस से लिए थे 183 से 232, और तीसरा ट्रेड 21,500 का 78 से 132, ये करंट एक्सपायरी का था। तो तीनों ट्रेड हमारे पास में लाइव चल रहे थे, और लाइव में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लाइव ही सारे के सारे ट्रेड कॉल यहाँ पे लिए हुए थे। इसी तरह की लाइव ट्रेड कॉल के लिए और कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, जितनी भी वॉच लिस्ट, सारी चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है कि आपको भी हेल्प चाहिए इन सारी चीज़ों की इंट्राडे, तो आप टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डेली आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट मुझसे जब भी समय मिलता है मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। और कमोडिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो कमोडिटीज़ में डबल पिछले 5 दिन से लगभग 10,000 रुपये की कैपिटल भी 40,000 रुपये हुई है। और जिसने पर डे बुक किए होंगे उसमें भी अगर आप देखेंगे 21,000 छः, ये जो 6,000 की सी आप देख रहे हैं 130 से हम लोग लेके ट्रेल कर रहे हैं कंटिन्यू, और 418 आपको आती हुई यहाँ पे दिख रही है। मैंने आपको बताया था कि 5950 पे RSI 23 है, ओवरसोल्ड क्रूड ऑयल का प्राइजेज है, और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे 5950 से लेके मार्केट ने यहाँ पे 6412 का हाई लगाया है। और जो हमने 6500 से ही ये वाली ट्रेड की थी मार्च एक्सपायरी की, ये वाला ट्रेड हमारा मार्च एक्सपायरी का हमने सेट कर दिया था पूरे के पूरे 6450 के जो टारगेट दिए थे। ये वाला ट्रेड अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे 124 से 237 हिट हुआ है। तो लगभग 20,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट पिछले 3 दिन के अंदर तो सिर्फ मार्च एक्सपायरी के क्रूड ऑयल ने ही दिया है। तो इस तरह के ट्रेड कॉल के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स पिन की गई हैं, और आप मेरे साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। बाकी ऐसे ही और वीडियो के लिए आपको और क्या क्या मैं इसमें ऐड करूँ, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैं जो भी डेटा एनालिसिस करता हूँ वीकली बेसिस पे, वहाँ पे और क्या चीज़ें ऐड करूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइज। हर हर महादेव। तो प्रयास यही रहता है जो भी वीडियो बनाई जाती हैं कि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोवाइड की जा सके। तो विद दैट, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।